अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-आफियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है हमने उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे लेंस की पावर वाला टॉपिक। वीडियो के साथ थोड़ी देर जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह इधर बैठे बैठे आप लोगों को ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक हमारे पास है जी लेंस की पावर। इसको ऊपर लिख ले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसकी तारीफ देखते हैं। कहता है फोकल लेंथ के उलट को लेंस की पावर कहते हैं। मीन फोकल लेंथ का उलट एफ हमारे पास क्या था, फोकल लेंथ पी से उसने लेंस की पावर को डिनोट किया। पी बराबर 1 ओवर हमारे पास का जगह एफ। ये हमारे पास तारीफ और इसका फार्मूला आप लोगों ने इसके साथ ही लिखना है, तारीफ के साथ। अब पीछे हम आप लोगों को बता के आ चुके हैं कि कन्वेक्स लेंस जहां पे यूज होगा वहां पे हमारे पास क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इसीलिए हम लिहाजा इसकी पावर को भी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। मीन हमारे पास जो लेंस की पावर होगी वो भी पॉजिटिव होगी। ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि कन्वेक्स लेंस के अंदर हमारे पास लेंस की पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जैसे कन्वेक्स लेंस के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव था, सेम ऐसे इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। उसके बाद है कनकेव लेंस में हमने फोकल लेंथ कहा था नेगेटिव है, तो सेम इसकी पावर भी, लेंस की पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहां तक आप लोगों ने इसके अंदर ये हमारे पास ये दो एमसीक्यूज है, ये लिखना है, लिख लें। लेकिन यहां से लेके यहां तक आप लोगों ने इसकी वजाहत में, अगर वो कहे ना कि लेंस की पावर की वजाहत करें, फिर यहां से लेके यहां तक ये लिखना है। अब लेंस की पावर का यूनिट भी है। अब स्टूडेंट से पूछा जाता है पावर का यूनिट क्या है, वो बताइए, कहते हैं स्टूडेंट्स यही बात करते हैं जो उन्होंने 9th में पढ़ा होता है, वो कहते हैं कि सर जी यूनिट तो इसका वाट है। हालांकि हमने 9th में यही पढ़ा है, लेकिन ये लेंस की पावर की बात कर रहा है। तो लेंस की पावर का यूनिट हमारे पास है, पावर का एसआई यूनिट डाईऑपेटर्स। डाईऑपेटर्स है 1 डाईऑपेटर्स इस लेंस की पावर को कहते हैं, जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर। मीन 1 डाईऑपेटर किसकी इक्वल है, 1 पर मीटर। 1 पर मीटर कैसे, आप देखें लेंथ का हमारे पास यूनिट क्या होता है, मीटर। अब इस तरह से हमारे पास है P बराबर हमारे पास क्या जगह 1 ओवर मीटर। जैसे ही हमारे पास ऊपर आएगा तो 1 पावर हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 पावर हमारे पास 1 पर मीटर आ जाएगी। मीन -1 में हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास आप लोगों से एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि 1 डाईऑपेटर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है जी 1 पर मीटर के इक्वल होता है। ये आप लोगों ने ये भी एमसीक्यूज याद रखने और ये दो भी आप लोगों ने इसके साथ एमसीक्यूज याद रख लेना है। ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद इसके साथ हमारे पास है जी मिसाल नंबर हमारे पास 4 है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में ये भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। कहते हैं एक कनकेव लेंस की फोकल लेंथ। अब देखिए जैसे ही उसने कनकेव लेंस यूज किया तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या है, नेगेटिव। अगर वो इसके साथ नेगेटिव का साइन माइनस ना यूज करे, फिर हमने खुद माइनस लगाना है। ये आप लोगों ने याद रख लेना है। क्या जगह -25 सेंटीमीटर इसकी पावर मालूम करें। अब उसने इसकी फोकल लेंथ दे दी है, पावर हमने मालूम करनी, ये उसने मीटर में दिया है। अब आप लोगों ने क्या सेंटीमीटर में दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करें। हमारे पास फोकल लेंथ का यूनिट मीटर होता है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको सेंटी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 के ऊपर डिवाइड, 25 डिवाइड बाय आप लोग 100 करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी -0.25 मीटर। ये आप लोगों ने इसको कन्वर्ट लाजमी इस तरह से करना है। कन्वर्ट करेंगे फिर आप लोगों को ये वाला आंसर देगा, ऐसे करेंगे फिर गलत आएगा। उसके बाद लेंस की पावर हमने मालूम करनी, हेडिंग देके पी हमने मालूम करना है। पी का हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, 1 ओवर एफ। तो 1 ओवर आप लोग -0.25 करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा जी -0.4 लिख ले या 4.0 लिख ले, हमारे पास इसमें 4 ही है। पॉइंट के बाद जितनी मर्जी जीरो लगाए इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो क्या आ जाएगा, अब पावर, लेंस की पावर का यूनिट हमारे पास क्या, डाईऑपेटर, तो इसीलिए उसने डी लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों ने इसके साथ यूनिट लाजमी लिखना है। ये भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसके बाद आ जाए हमारे पास जी बारीक लेंसेज के जरिए इमेज की तश्कील। अब इमेज की तश्कील हमने पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से होती है। अब यहाँ पे 3 रूल हम फॉलो करेंगे। पहले आप लोग याद रख ले, हमारे पास ये हमारे पास एक लेंस है, ये हमारे पास क्या, एक लेंस दिया। अब इसमें से हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस की हमारे पास ये एक सीधी लाइन गुजर रही है, इसको हम क्या कहते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। 3 रे हमारे पास जा रही, एक रोशनी की, ये हमारे पास ये दूसरी हमारे पास ये, तीसरी ये। अब इसको उसने किस तरह से गुजारा है ये देखेंगे हम यहाँ पे। अब इसमें देखिए कहता है जी, यहां से आप लोगों ने कुछ नहीं याद करना, यहां से आप लोगों ने ये याद करना है कि हमारे पास इमेज की बारीक लेंसेज के जरिए इमेज की तश्कील कैसे होती है, इमेज कैसे बनती है। अब इसमें देखिए एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्शन के बाद फोकल पॉइंट एफ से होकर गुजरती है। अब जो 1 रे है ना, वो कहता है कि हमारे पास ये लेंस में से पास करते हुए फोकल पॉइंट में से गुजर के आगे जाएगी। अब देखिए ये हमारे पास ये पहली रे आ रही है, हमारे पास रोशनी के लिए लेंस में से गुजरेगी, उसके बाद ये फोकल पॉइंट में से गुजर के आगे ये जाएगी हमारे पास।
इस तरफ। अब देखिए ये हमारे पास ले आ गई। दूसरा पॉइंट कहता है जी एक रे ऑप्टिकल सेंटर से मुड़े बगैर सीधी गुजर जाती। अब इसमें देखिए दूसरी रे हमारे पास ये आ रही है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर में मुड़े बगैर, अब देखिए ये हमारे पास मुड़ के गई, लेकिन ये मुड़े बगैर हमारे पास इस सेंटर में से, ऑप्टिकल सेंटर के में से पास करते हुए हमारे पास ये गुजर गई है। उसके बाद तीसरी हमारे पास रे देखें जी, तीसरे में कहते हैं एक रे फोकल पॉइंट से गुजर कर रिफ्रैक्शन के बाद लेंस तक पहुंचने से पहले ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। अब इसमें देखें ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकल पॉइंट से गुजर के लेंस में से गुजरी, उसके बाद ये एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है तो इसके पैरेलल होके आगे हमारे पास गुजरेगी। अब यहां पे इमेज बनेगी, ये इमेज कैसी बनेगी जी? अब देखें हमारे पास एक तो आप लोग याद रखें हमारे पास लेंस के जो पीछे इमेज बनती है वो हमारे पास क्या होती है? रियल इमेज बनती है। इसके हमारे पास सामने हमारे पास क्या होती है जी? इसके सामने हमारे पास वर्चुअल इमेज होती है। लेंस के सामने वर्चुअल, इसके पीछे हमारे पास रियल इमेज बनती है। अब इसमें देखें तो उसने ये नीचे हमारे पास उसने सारी वजाहत लिखी है कि हम लेंस से गुजरी हुई 3 बुनियादी रेज खींचकर तयन कर सकते हैं कि इमेज कहाँ बनती है और कैसे बनती है, इमेज का मुकाम, इसका साइज और इसकी नोयत, ये सब इस बात पर डिपेंड करती हैं। मीन इस बात पर मुनहिसर होता है कि डिपेंड करती हैं कि जिस्म लेंस के सामने किस मुकाम पर रखा गया है, कि जिस्म जो हमारे पास ये जिस्म रखा है ना, उसने ये लेंस के किस मुकाम पर रखा है, एफ पर रखा है, 2F पर रखा है, कहां पे रखा है ये हमें नहीं पता। अब ये नीचे उसने टेबल के जरिए बताया, ये टेबल आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। अब इसमें देखिए जिस्म के साइज के ऊपर उसने क्या डिपेंड करती। अब यहां पे ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट कह ले हमारे पास, ये क्या, ये हमारे पास जिस्म ही कह ले, जिस्म की जगह इमेज की जगह, इमेज कहां पे बनेगी। उसके बाद इमेज का साइज, इमेज का साइज छोटा होगा, बड़ा होगा, बराबर होगा, कैसा होगा वो देखेंगे। इमेज की नोयत कि इमेज उल्टी होगी, वर्चुअल होगी, सीधी होगी, ये हम देखेंगे। अब इसमें देखें तो इसमें से आप लोगों को कुछ नहीं याद करने, ये 3 पॉइंट याद करने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर लिख ले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इनमें से पक्का कन्फर्म है कि आप लोगों के पेपर में एमसीक्यू जरूर आएगा। किस तरह से? लामहदूद फासले पर। अब लामहदूद फासले का क्या मतलब है? इन्फिनिटी आप लोग ले सकते हैं कि जो हमारे पास रेज इन्फिनिटी से आ रही है, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा था। अब इसमें देखिए हमें नहीं पता ये रेज कहां से आ रही है, इसका हमें नहीं पता कि हमारे पास इमेज कहां पे बनेगी। अब इसमें देखिए ये लामहदूद फासले पर आ रही है, लामहदूद फासले पर आ रही हो तो इमेज कैसा बनेगा? अगर हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट की जगह लामहदूद फासले पर एफ पर हो, अब लामहदूद पर फासले पर होगी तो इमेज पक्की बात है वो एफ पर फोकल पॉइंट पर बनेगी। तो ये देखिए किस पॉइंट पर बनी है? फोकल पॉइंट पर बनी है। इसमें भी देखेंगे तो फोकल पॉइंट पर बनी है, ऊपर वाली डायग्राम में भी देखेंगे तो फोकल पॉइंट के ऊपर ही बनी है, क्योंकि इमेज जो हमारे पास रेज आ रही है, हमारे पास रेज जो आ रही है वो लामहदूद फासले पे आ रही है, इन्फिनिटी के फासले पे आ रही है। ये रेज हमारे पास इन्फिनिटी पॉइंट से आ रही थी, इसीलिए हमारे पास इसका जो इमेज बनेगी वो एफ पर बनेगी, मीन फोकल पॉइंट पर बनेगी। और इमेज कैसी होगी, कितना इसका साइज कैसा होगा? अब देखिए साइज भी आप लोग याद रख लें, बहुत छोटा होगा और इमेज हमारे पास उल्टी और रियल होगी। तो इसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास, अब इसमें देखे ये हमारे पास ना, इसमें देखे तो हमारे पास रियल और उल्टी इमेज कैसी बन रही है। जब हमारे पास रेज इन्फिनिटी लामहदूद फासले पर आएंगी तो इमेज पक्की बात है वो फोकल पॉइंट पर बनेगी। इसकी हमारे पास नोयत क्या होगी, कैसी होगी? रियल होगी और उल्टी होगी। ये आपने इसकी निशानी याद रख लेनी। अब इसमें देखें तो यही बात उसने ये लिखी। दूसरे नंबर पर कहते हैं अगर हमारे पास 2F के पीछे से इमेज आ रही हो, ये हमारे पास है ना। अब इस डायग्राम में उसने नहीं बताया, अब इस डायग्राम में, अब इसमें देखें तो हमारे पास ये 2F से पीछे से इमेज आ रही है, रे आ रही है। अब ये देखें हमारे पास पहली रे जेम सही वही है, तो हमारे पास पहली रे लेंस के पास करते हुए फोकल पॉइंट में से गुजरी है, दूसरी रे बगैर मुड़े हमारे पास प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही है। उसके बाद तीसरी रे हमारे पास फोकल पॉइंट में से गुजरकर हमारे पास आगे जाके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। तीनों रे हमारे पास आ रही हैं, लेकिन कहां से आ रही हैं? 2F के पीछे से आ रही हैं। जब 2F के पीछे से इमेज आए तो इमेज कहां पे बनेगी? अब उसने आगे बताया कि F और 2F के दरमियान इमेज बनेगी। अब इसमें देखें तो उसने F और 2F के दरमियान इमेज बन रही है। ये हमारे पास इमेज बन रही है ना छोटा, हमारे पास अब देखिए ये F है, ये हमारे पास 2F है, तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास इमेज बन रही है। इस तरह से आप लोगों ने ये पॉइंट अच्छी तरह से याद रखने। इमेज का साइज कैसा होगा? छोटा। अब इसमें देखें तो वापस इमेज का साइज, इसमें देखें ये हमारे पास जिस्म का साइज है, जिस्म का साइज इमेज के साइज से छोटा होगा, जिस्म का साइज बड़ा होगा, इमेज का साइज उसने का छोटा। तो ये देखें तो हमारे पास जिस्म का साइज, हमारे पास इमेज का साइज कितना को इतना है, और जिस्म का साइज देखें तो हमारे पास बड़ा है। अब इमेज का साइज हमारे पास छोटा होगा। जब
हमारे पास रे जो हमारे पास है रोशनी के रे वो 2f के पीछे से आएंगी तो इमेज का साइज छोटा होगा। इमेज कहाँ पे बनेंगी, f और 2f के दरमियान बनेंगी। इमेज कैसी बनेगी ये भी उसने आगे बता दिया। अब देखिए तो इमेज हमारे पास उल्टी और वर्चुअल, उल्टी और रियल हमारे पास बनेगी। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास अगर हम 2f पर रखें, जिस्म को 2f पर रखें, अगर 2f पर रखें तो हमारे पास इमेज भी 2f पर बनेगी। उसके बाद जिस्म के बराबर होगी, उल्टी और वर्चुअल होगी। ये आप लोग याद रख लें। अब इसमें देखिए अगर हम फॉर एग्जांपल यहां से इमेज जिस्म ये हमारे पास है ना, जिस्म को यहां पे रखें तो इमेज हमारे पास आगे जाके इस 2f के ऊपर ही बनेगी। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास इसका जिस्म साइज हमारे पास होगा, इमेज का साइज और जिस्म का साइज बराबर होगा। हमारे पास 2f के ऊपर ही बनेगी, इसका साइज भी बराबर होगा। अब इमेज इसमें बनेगी कैसी ये उसने आगे लिख दिया कि हमारे पास इमेज इसमें उल्टी और रियल बनेगी। क्लियर है। सेम ऐसे हमारे पास कहते हैं f और 2f के दरमियान रखें, फिर हमारे पास क्या होगी 2f के सामने इमेज बनेगी। जिस्म का साइज हमारे पास इमेज का साइज बड़ा होगा जिस्म के साइज से, उल्टी और वर्चुअल बनेगी। सेम ऐसे ही ये नीचे वाली भी बता दी, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेनी। ये एमसीक्यू कंसेप्ट के लिहाज से इस तरह से बन के आते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इनकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे देखें तो हमारे पास ये भी सेम वही बात कर रहे हैं कि कन्वर्जिंग लेंस के जरिए रियल इमेज की तश्कील, मीन कन्वर्जिंग लेंस में रियल इमेज किस तरह से बनती है। अब इसमें देखें तो उसने हम ये पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ये तीनों पॉइंट आप लोग इसमें भी लिख सकते हैं, जो हमने ये पीछे पढ़े ना, ये वाले तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि तीनों रे हमारे पास आ रही है। पहले हमारे पास रे लेंस में से पास करते हुए फोकल पॉइंट में से गुजर रही है। दूसरी पॉइंट हमारे पास दूसरी रे जो हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर में से बगैर मुड़े गुजर रही है। तीसरी पॉइंट हमारे पास फोकल पॉइंट में से गुजर कर लेंस में से पास करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये आप लोगों ने तीनों पॉइंट अच्छी तरह से इसमें भी याद रख लेने। अब इसको हम रीड कर लेते हैं। कन्वेक्स लेंस इस वक्त रियल इमेज बनाता है जब जिस्म 2f से दूर रखा जाए। जिस्म 2f से दूर है, इमेज कब रियल बनाता है कन्वेक्स लेंस। ये एमसीक्यूज भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। कन्वेक्स लेंस हमारे पास रियल इमेज तब बनाता है जब जिस्म 2f से दूर रखा जाए। देखिए जिस्म उसने 2f से दूर रखा हुआ है, जैसा कहते हैं शक्ल में दिखाया गया। इसमें इमेज लेंस के मुखालिफ सिमत में बनती है। इसमें इमेज लेंस के, अब ये हमारे पास रियल हमारे पास इमेज रहे जहां से आ रही है रे, तो इसकी मुखालिफ सिमत ये है, तो इस साइड पे हमारे पास ये बनेगी। नीचे बात करते हैं जी हमारे पास जी, जब हम लेंस से गुजरती हुई 3 बुनियादी रे का पता लगाते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि इमेज कहाँ बनती है और कैसी बनती है। इमेज का मुकाम और इसका साइज और इसकी नोयत, ये सब इस बात पर मुनहसर होते हैं कि जिस्म का लेंस के सामने किस मुकाम पर रखा गया। ये मैंने आप लोगों को टेबल की मदद से बता दिया कि हमारे पास इमेज कैसी बनेगी। ये आप लोगों ने इसका अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास इसमें इमेज, आप देखें जब 2f के दूर 2f से पीछे हमारे पास इमेज रखी जाए तो जिस्म रखा जाए तो इमेज हमारे पास कैसी बनती है रियल, और हमारे पास उल्टी और रियल हमारे पास इमेज बनती है। आप देखिए उल्टी और रियल किस तरह से, ये हमारे पास ऊपर की तरफ है एरो, जिस्म का एरो हमारे पास ऊपर की तरफ है, इमेज का एरो नीचे की तरफ, तो इसीलिए हम कहेंगे ये हमारे पास उल्टी इमेज बनेगी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास इसमें इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है। आपने इसकी वजाहत में लिख देना। अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाए कि कन्वर्जिंग लेंस में रियल इमेज कैसे बनती है, रियल इमेज कैसे बनती है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास कन्वेक्स लेंस इस वक्त रियल इमेज बनाता है जब 2f से दूर रखा जाए। तो 3 पॉइंट आप लोगों ने लिख के बता देना कि हमारे पास रियल इमेज इस तरह से बनती है। क्लियर है। उसके बाद ये नीचे आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कन्वर्जिंग लेंस के जरिए वर्चुअल इमेज की तश्कील। अब पीछे हम पढ़ते आ रहे कन्वर्जिंग लेंस में इमेज बनती है रियल। अब यहाँ पे कह रहा है वर्चुअल कैसे बनेगी, ये तो बात उलट हो जाएगी। अब इसको भी हम देख लेते, कहते हैं अगर जिस्म कन्वेक्स लेंस और इसके प्रिंसिपल फोकस के दरमियान रखा जाए तो यानी बहुत करीब, तो लेंस वर्चुअल सीधी और बड़ी इमेज बनाता है। ये भी एमसीक्यूज आप लोगों से बन के आ सकता है। कन्वर्जिंग लेंस में, कन्वेक्स लेंस में हमने देखा है कि हमारे पास इमेज होती है वो रियल बनती है, लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहे वर्चुअल कैसे बनती है। अब वो बात उसने कर दी है कि जिस्म को हम अगर जिस्म लेंस कन्वेक्स लेंस और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान रखें, ये हमारे पास फोकल है, फोकल पॉइंट है, उसके बाद ये हमारे पास लेंस है। अब इसके जिस्म उसने इसके दरमियान रखा है, जिस्म इसके दरमियान रखा है। पहली रे हमारे पास ये आ रही है, दूसरी हमारे पास ये आ रही है, तीसरी बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ तक हमारे पास 2 रे आ रही हैं, ये 2 आगे जाके कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। जैसे हमने यहाँ पे इसको आंख रखी है, अब इसको हम इमेजिनरी तौर पर पीछे ड्रा करें। अब देखिए डॉटेड लाइन में पीछे लेके जाएंगे ना, ये कहीं ना कहीं पक्की बात है, कहीं ना कहीं जाके आपस में कन्वर्ट
कन्वर्ज होंगी, तो ये कन्वर्ज होंगी तो ये इमेज बनाएगी। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया लेंस के सामने हमेशा इमेज वर्चुअल बनती है, इसीलिए वो कह रहा है कि हमारे पास इसमें इमेज वर्चुअल बनेगी, रियल नहीं बनेगी। तो ये मैं आपस में बात कर दी। अब देखिए उसने सीधी को बात की, अब जिस्म का एरो भी ऊपर की तरफ है और उसके बाद हमारे पास वर्चुअल जो इमेज बनी है उसका एरो भी ऊपर की तरफ है, तो इसीलिए हमारे पास ये इमेज सीधी बनती है। इमेज लेंस की इसी जानब बनती है जहां जिस्म रखा जाए। अब जिस तरफ हमने जिस्म रखा है इसी की तरफ हमारे पास इसकी इमेज बन रही है, और क्योंकि रेज हकीकत में नहीं मिलती, अब हकीकत में देखें तो ये आगे रेज जाके कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, इसीलिए उसने कहा इसीलिए उसे स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता। यही असूल मैग्नीफाई ग्लास में इस्तेमाल होता है। इधर तक आप लोगों ने ये वाला भी शोर्ट के पॉइंट से डायग्राम की मदद से इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना। उसके बाद हमारे पास है जी लास्ट वाला शोर्ट क्वेश्चन है, रियल और वर्चुअल इमेज में फर्क बयान करें। अब ये मैं आप लोगों को बातें सारी पीछे बता के आ चुका हूं। रियल इमेज में देखें तो हमारे पास क्या स्क्रीन पर दिखाई जा सकती है, रियल इमेज स्क्रीन पर दिखाई जा सकती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं दिखाई जा सकती, हमेशा उल्टी होती है। रियल इमेज हमारे पास क्या होता है, हमेशा उल्टी नजर आती है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी नजर आती है। जैसा कि वर्चुअल इमेज देखें तो हमारे पास क्या सीधी नजर आ रही है। अब अगर हमारे पास रियल इमेज बनेगी तो इधर बनेगी, जिस्म का साइज ऊपर होगा, रियल इमेज हमारे पास जो होगा इसका साइज हमारे पास नीचे की तरफ, तो इसीलिए हमारे पास इसमें उल्टी नजर आएगी। उसके बाद जब रोशनी की रेस दरअसल की जगह रोशनी की रेस दरअसल एक जगह मुलाकात करती है तो ये बनती है। रोशनी की रेस जो हमारे पास है किसी एक जगह पे मुलाकात करती है, मीन आपस में कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज करेंगी तो फिर हमारे पास ये इमेज बनाती है, तब नजर आती है। इस वर्चुअल में इमेज क्या होता है, तब नजर आती है जब रोशनी की रेज सिर्फ मिलती हुई नजर आती है लेकिन हकीकत में आपस में नहीं मिलती। अब इसमें देखिए वर्चुअल इमेज में अब हकीकत में कोई रेज मिल रही है, कभी भी ये आगे जितनी मर्जी दूर ले जाए ये कभी भी आपस में आगे जाके नहीं मिलेंगी, लेकिन इसको हम पीछे इमेजिनरी तौर पर हम ख्यालाती तौर पे कह ले कि इसको हम पीछे ड्रा करें तो फिर ये कहीं ना कहीं जाके मिल सकती हैं। ये जहाँ पे आके मिलेगी उसको हम कह लेंगे यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल इमेज बन सकती है। उसके बाद हमारे पास है लास्ट वाला पॉइंट है, स्क्रीन पर दिखाई जा सकती हैं जैसा कि एक दीवार या सैनर्स। उसके बाद ये फर्जी तौर पर फैली हुई रोशनी, ये फर्जी तौर पर फैली हुई रोशनी की रेस के जरिए बनती है। तो इधर तक ये शोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकती है, एमसीक्यूज भी इनमें से बन के आ सकते हैं। इधर तक आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को लीनियर मैग्नीफिकेशन और इसी के साथ ये एग्जांपल और ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर करवा देंगे। तो हम आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।